नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत ट्यूशन पुस्तक से द्वादशा पाठा पाठ 12 आदि कवि वाल्मीकि का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं इस पाठ का वाचन के साथ साथ इसका अर्थ भी। पुरा वाल्मीकि नाम एका ऋषि आसीत। प्राचीन समय में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये ऋषि खड़े हुए हैं। एकदा सः शिष्यैः सह स्नातुं तमसा नद्या तीरम अगच्छत्। एक बार वह शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे गए। मार्गे सः व्याधेन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। रास्ते में उन्होंने व्याधेन मतलब बहेलिए के द्वारा बींधा हुआ एक क्रौंच पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलितायाः क्रौंच्या उच्चैः क्रंदनम अशृणोत्। साथी के वियोग से व्याकुल क्रौंची के ऊंचे स्वर में विलाप करने को सुना। तत् श्रुत्वा तस्याः दयनीयां दशां दृष्ट्वा कारुणिकः ऋषिः द्रवितो अभवत्। उसको सुनकर और उसकी दयनीय दशा को देखकर करुणा से भरे हुए ऋषि द्रवितो अभवत मतलब करुणा से भर गए। कारुणिका परम दयालु ऋषि करुणा से भर गए, अर्थात उनके हृदय में उस क्रौंच पक्षी के प्रति दया उत्पन्न हो गई, दया भर गई। क्रौंची क्रंदनात् जातः ऋषे शोकः श्लोक रूपेण तस्य मुखात् एवं निर्गच्छत्। क्रौंची के जो क्रौंच पक्षी मर गया था तो उसकी जो साथी थी क्रौंची के ऊंचे स्वर में रोने से उत्पन्न ऋषि का दुख श्लोक रूप में उनके मुख से इस प्रकार निकला। देखिए, आपकी पुस्तक में मां निषाद लिखकर छोड़ दिया गया है। मैंने यहाँ पर जो श्लोक ऋषि के मुंह से निकला था वो मैंने श्लोक यहाँ पर लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये श्लोक आप मेरे पास एक और पुस्तक है, आप इसमें भी देख सकते हो। देखिए, यहाँ पे पढ़ा देती हूँ मैं आपको। मां निषाद कौन सा श्लोक निकला, देखिए। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। मां निषाद, हे निषाद बहेलिया जिसने मारा था क्रौंच पक्षी को, हे बहेलिए तुम शाश्वती मतलब लगातार लंबे समय तक, समः मतलब प्रतिष्ठां समा प्रतिष्ठा को यानी सम्मान को, लगातार अगम मतलब लगातार प्राप्त नहीं होगे। हे बहेलिए तुम लंबे समय तक, शाश्वती मतलब लगातार, सम्मान को प्राप्त, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान को प्राप्त, मां मतलब नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षी के, मिथुना मतलब जोड़ा, क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर दिया है। और कब वध कर दिया? जब वो काम मोहितम यानी कि एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे एक दूसरे को, उस समय तुमने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर दिया है। आगे आपकी पुस्तक से ही पढ़ाते हैं जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। ऋषेः कवित्वं विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्यम आदिशत। ऋषि की कविता करने की शक्ति को विज्ञाय मतलब जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया। ऋषे, हे ऋषि, कुरु रामायणम काव्यम, रामायण काव्य की रचना करो। तत्र च रामचरितम वर्णे, और उसमें भी राम के चरित्र का वर्णन करो। येन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा लोका सन्मार्गस्य अनुसरणम कुर्यु, जिससे राम के पवित्र चरित्र को जानकर, विदित्वा मतलब जानकर, संसार के लोग सन्मार्ग का अनुसरण करें। संसार के लोग सन्मार्ग का अनुसरण करें। ब्रह्मणा
आदेशानुसारेण वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार वाल्मीकि ने श्लोक में बंधी हुई रामायण की कथा लिखिता मतलब लिखी। फिर क्या किया? सैव वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धा। और जो कथा ऋषि ने लिखी तो क्या हुआ? वही वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितुः आज्ञापालनं, भ्रातृस्नेहः, परोपकारः, दया, दाक्षिण्यं, दीनरक्षा इत्यादीनि मानवतायाः पोषकाणि जीवनमूल्यानि वर्णितानि सन्ति। इस काव्य में वाल्मीकि ने पिता की आज्ञा पालन, भाई से प्रेम, परोपकार, दया, उदारता, दाक्षिण्य मतलब उदारता, दीनों की रक्षा इत्यादि मानवता के पोषक जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। अयम कवि संस्कृतस्य आदि कवि ही उच्यते। यह कवि संस्कृत के आदि कवि यानी सबसे पहले कवि कहे जाते हैं। तद रचना चा आदि काव्यम उच्यते, और उनकी रचना आदि काव्य कही जाती है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ और अर्थ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।